हेलो दोस्तों, मैं रामेश्वरी पाठक आप सभी का मेरी स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं खाली समय में मजेदार वीडियो देखन और नई नई खुदाई कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हूँ। मेरी एक सहेली ने मुझे एक स्टोरी के बारे में बताया था, तब से मैं रोज यहाँ की मस्त स्टोरीज पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी। ये मेरी जिंदगी में घटी एक सच्ची घटना है। मैं कोटा की रहने वाली हूँ और यहाँ की कोटा यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ। मैं बहुत सुंदर और जवान औरत हूँ। काम के मामले में मैं बहुत गर्म औरत हूँ और हमेशा नए नए नाक की तलाश में मैं रहती हूँ। मेरी इसी छिनरपन वाली आदत के कारण मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और अब अकेले ही रहती हूँ। मैं हर साल अपने क्लास के लड़कों को डरा धमका कर उन्हें अपने घर पर बुला लेती हूँ और उसने कसकर खुदवाती हूँ। मैं इसी तरह नागराज का इंतजाम करती हूँ। मेरी किस्मत तेज है कि हर साल मेरी यूनिवर्सिटी में नए नए गबरू जवान लड़के पढ़ने के लिए आते रहते हैं और मुझे नागराज की कोई कमी नहीं होती है। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुना रही हूँ। सन 2015 के बीटेक बैच में मेरी क्लास में एक बहुत ही हैंडसम लड़का पढ़ने आया। उसका नाम देव कपूर था। उसके पापा अमेरिका के रहने वाले थे। उसकी माँ से उसके पापा से लव मैरिज की थी जब वो अमेरिका पढ़ने गई थी, इसलिए देव भी बिल्कुल गोरा गोरा लगता था और हिंदुस्तानी भी लगता था, क्योंकि उसकी माँ तो एक हिंदुस्तानी ही थी। देव कपूर मेरी क्लास में आकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा। वो बिल्कुल अंग्रेज लगता था और कोई राजकुमार जैसा लगता था। 6 फुट का एकदम गोरा गोरा। धीरे धीरे वो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं उससे प्यार करने लगी। एक दिन मैंने उसे अपने चैम्बर में बुलाया। मैं बाकी स्टूडेंट से बहुत सख्ती से पेश आती थी, पर देव से मुझे प्यार हो गया था। कहे मैडम मुझे क्यों बुलाया? देव मेरे चैम्बर में आया और पूछने लगा। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और उससे कसकर खुदवाना चाहती हूँ। आओ आओ देव, प्लीज सिट। मैंने उसे बैठने को कहा। देखो, अगर कोई चैप्टर समझ ना आए तो तुम मेरे घर पर चले आना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ये लो मेरा फोन 9 मैंने उस हैंडसम लड़के को अपना कार्ड दे दिया। उसमें मेरे घर का पता और फोन 9 लिखा हुआ था। मैं रात भर सोचती रही कि काश वो देव कपूर मुझसे पट जाए और मैं उससे कस के खुदवाऊं। वो कितना हॉट और हैंडसम लड़का था। बार बार मुझे उसी का ख्याल आ रहा था। रात में मैंने 3 बार अपने स्टूडेंट देव को सोच सोच कर अपनी चिड़िया में उंगली डालकर पानी निकाला। हर बार मुझे खूब मजा आया। मैं अपने स्टूडेंट से प्यार करने लगी थी, पर 1 महीना तो वो मेरे पास नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद वो रविवार को मेरे घर पर आ गया। उसने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला। सामने देव कपूर खड़ा हुआ था। बाप रे, वो कितना हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल जॉन अब्राहम लग रहा था। मेरा तो दिल कर रहा था कि उसे गले लगाऊं और उसके होठों से अपने होठ जोड़कर करने लगूं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। गुड मॉर्निंग रामेश्वरी मैम, मुझे मैकेनिकल में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या आप बता देंगी? देव ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा थी, मैंने कहा और उसे मैंने लॉबी में ले गई। वो मेरा आशिक था। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था, इसलिए उसे देखकर मैं बहुत खुश थी। मैंने उसे 4 घंटे बैठकर अच्छे से सारे सवाल बता दिए। वो बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला और देव अक्सर मेरे घर पर आने लगा। एक दिन मैंने उसे एक गुलाब का फूल दे दिया। ये फूल किस लिए मैडम? देव बोला, मेरी क्लास के सबसे हॉट, हैंडसम और अच्छे लड़के के लिए। मैं कहा। देव ब्लश करने लगा। मैंने उससे पूछा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, तो उसने कहा कि ये प्यार व्यार फालतू की चीज है और वो इन सब चीजों में अभी वक्त नहीं खराब करना चाहता। एक दिन जब देव मेरे घर में स्टडी टेबल पर पढ़ रहा था तो मैंने झूठ मूठ फिसल के गिरने का नाटक किया। देव मुझे बचाने आ गया और मैं उससे लिपट गई।
मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और आगे से डीप नेक और पीछे से बैकलेस ब्लाउज पहन रखा था। जैसे ही देव ने मुझे उठाने की कोशिश की मैं उससे लिपट गई और झूठ मूठ दर्द का बहाना करने लगी। देव, प्लीज मुझे गोदी में उठाकर बेडरूम तक ले चलो, मैं चल नहीं पाऊंगी। मैंने बहाना बनाया। उसने एक आज्ञाकारी चेले की तरह मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में लेकर जाने लगा। उफ, कितना हसीन पल था वो कि मेरा आशिक, मेरा जानम ही आज मुझे गोद में उठाए हुए था। जब बेडरूम आ गया और वो मुझे बेड पर उतारने लगा तो मैं अचानक उससे चिपक गई और उसके गाल और होठों पर करने लगी। मेरा स्टूडेंट हैरान था। मैडम, ये सब? देव, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा, मैंने कहा। उसके बाद वो भी मान गया और मेरे साथ ही बेड पर आ गया और हम दोनों करने लगे। हर नए लड़के को मैं इसी तरह इमोशन डायलॉग मार के पटा लेती थी और उनका मोटा और रसीला केला खाती थी। कुछ देर में देव की नजर मेरे डीप नेक वाले ब्लाउज पर पड़ गई। मेरे हसीन बड़े बड़े और चिकने चिकने दूध तो पूरे पूरे दिख ही रहे थे और बस नाम मात्र को छिपे हुए थे। मैं गदराई 30 साल की जवान औरत थी और आज मैं अपने चेले का मोटा केला खाने वाली थी। मैंने देव को अपने ऊपर लिटा लिया और उसके लबों से मैंने अपने लब जोड़ दिए और हम दोनों एक दूसरे के ओंठ पीने लगे। मैं बहुत खुश थी कि देव ने मेरा ऑफर ले लिया था, वरना मुझे बहुत दुख होता। हम दोनों होठ से होठ जोड़कर करने लगे। दोस्तों, मेरे होठ बहुत सुंदर थे, बिल्कुल किसी ताजे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मेरे होठ थे। कुछ देर में देव भी मुझसे प्यार करने लगा और उसे भी खुदाई का जुनून चढ़ गया था। उसकी उंगलियां मेरे होठ पर थी और उसे छू रही थी। बड़ी देर तक आज वो मेरी जैसी सुंदर औरत को पास से देखकर मजा लेता रहा।